आज हम पढ़ेंगे नाउन प्लस प्रोनाउन के श्रृंखला में प्रोनाउन का 5th पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 5th पार्ट। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में नाउन प्लस प्रोनाउन का 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट और 4th पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं, प्रोनाउन का 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट और 4th पार्ट ज़रूर देखें। इसके बाद ये 5th पार्ट आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे इसमें। फिर भी थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन देख लेते हैं होता क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन रेफर टू द पीपल थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन। ठीक है, एंड दे रिफ्लेक्ट्स पर्सन, नंबर एंड जेंडर। ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? पर्सन, नंबर और जेंडर को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये नाउन के स्थान पर आते हैं जो कि लोगों के लिए और थिंग्स यानी चीज़ के लिए। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स एंड रेफर टू पीपल्स थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन, जो कि पहले से मेंशन किया जा चुका है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। ये होते हैं आई और मी। ठीक है, आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझको। ठीक है, मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है जो कि लोग होते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है जो कि ऑलरेडी मेंशन होती है ना, और वो रिफ्लेक्ट करती है। दे रिफ्लेक्ट पर्सन, नंबर और जेंडर। वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? जेंडर को। जैसे मैंने ही और सी के बारे में बताया था, ही बॉय के लिए और सी गर्ल के लिए बताया था। तो ये जेंडर को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट, ये क्या है? नंबर्स को भी क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये पर्सन को भी बताते हैं कि ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। ठीक है, पर्सन कौन सा पर्सन है? मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, और जेंडर ही बताता है। पर्सन कौन सा है? आई है, मी है। ठीक है, क्या है? आई है, मी है, फर्स्ट पर्सन में, सिंगुलर में। यानी जेंडर में क्या? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। नंबर में क्या? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और पर्सन में क्या? जैसे ही, सी, इट, दे। ठीक है, और आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट, ये क्या हैं? पर्सन्स हैं। ठीक है, तो पर्सन, दे रिफ्लेक्ट्स पर्सन, नंबर और जेंडर, ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे अ वर्ड दैट रिप्लेसेस द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया इन सेंटेंसेस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई का क्या होता है? मी। तो आई मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। वी और अस क्या है? ये भी फर्स्ट पर्सन है जो कि प्लूरल में यूज़ होता है। ठीक है, सिंगुलर में आई और मी यूज़ होता है और प्लूरल में क्या यूज़ होता है? वी और अस यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई और मी, और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल वी और अस। ठीक है, और सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया था आपको, यू के बारे में, कि ये क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है जो कि सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है। ठीक है, और देखते हैं दे और देम। दे मीन्स वे और देम मीन्स उनको। तो दे और देम क्या है? ये थर्ड पर्सन होता है जो कि सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में, सिंगुलर में अथवा प्लूरल में। ये सिर्फ सिंगुलर, ये सिर्फ क्या होता है? प्लूरल में यूज़ होता है। ठीक है, इसको सिंगुलर काट देते हैं। ये क्या होता है? थर्ड पर्सन में यूज़ होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन में यूज़ होता है। और ये क्या होता है? ही का हिम। ही का क्या होता है? हिम। और सी का क्या होता है? हर होता है। ठीक है, ईट अपने स्थान पर बना रहेगा। और ये क्या आता है? थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में आते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर में। यानी बॉय के लिए ही यूज़ होगा और गर्ल के लिए सी यूज़ होगा, और इट जो है ये सिंगुलर नंबर ही यूज़ होता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि आई और मी का क्या होता है। आई और मी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यूज़ होता है। वी और अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल में यूज़ होता है। यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था योर सेल्फ के बारे में और योर सेल्फ के बारे में, ठीक है। यू सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद दे का देम होता है। दे मीन्स वे और दे मीन्स उनको। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल में हम हमेशा यूज़ करते हैं। और ही का क्या होता है? हिम। और सी का क्या होता है? हर। और इट अपनी स्थान पर बना रहता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में। इसके बारे में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में, ठीक है। क्या सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था आपसे, ठीक है। तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। पर्सन में क्या? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई। और सेकंड पर्सन में यू। और ही सी इट क्या आएगा? ये थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा पर्सनल प्रोनाउन में? आई का मी होगा, यू का यू होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, ठीक है। अब प्लूरल में कैसे यूज़ होगा? फर्स्ट पर्सन में वी यूज़ होता है। वी मीन्स हम। वी का क्या होता है? अस होता है। सेकंड पर्सन में यू का क्या होता है? यू होता है। प्लूरल क्या होता है? प्लूरल क्या होता है? यू होता है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन में जैसे दे का क्या होता है? देम होता है, ठीक है। तो हमने आपके साथ इसको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रोनाउन का प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखें, जिससे आपको ये जो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगुलर में हम कैसे यूज़ करते हैं। सिंगुलर में आई यूज़ करते हैं, यू यूज़ करते हैं, ही सी इट, ये क्या होता है? सिंगुलर में यूज़ करते हैं। तो आई का क्या होता है? मी। यू का यू होता है। ही का क्या होता है? हिम। और सी का क्या होता है? हर। और इट का क्या होता है? इट होता है, ठीक है। अब प्लूरल में क्या होता है? जैसे वी। प्लूरल में कैसे होता है? वी फर्स्ट पर्सन में। और वी का क्या होता है? अस। और सेकंड पर्सन में यू का यूज़ करते हैं, तो यू का क्या होता है? यू प्लूरल में, ठीक है। और प्लूरल में दे का क्या होता है? देम होता है, ठीक है। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ही बॉय के लिए, सी गर्ल के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। और सिंगुलर में जैसे आई का यूज़ करते हैं और प्लूरल में वी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिंगुलर में यू का भी यूज़ करते हैं, प्लूरल को भी यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको दोहरा लेंगे, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें कि जैसे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हम कैसे पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, वी का अस, यू का यू और दे का देम। तो आई का क्या होता है? मी होता है, ठीक है। आई सिंगुलर में यूज़ होता है, यू सिंगुलर में, ही सिंगुलर में, सी सिंगुलर में, इट सिंगुलर में यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट। अब प्लूरल में कैसे? फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे। तो वी का अस, यू का यू और दे का देम, ठीक है। तो मी मीन्स मुझको, यू मीन्स तुमको, हिम मीन्स उसको और हर मीन्स उसको, इट मीन्स इसको और अस मीन्स हमको, यू मीन्स तुमको और देम मीन्स उनको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। जहाँ पे किसी भी संज्ञा के स्थान पर हम किसी भी संकेतवाचक सर्वनाम का यूज़ करते हैं, यानी संकेत का यूज़ करते हैं, यानी नाउन के स्थान पर सर्वनाम का यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिस, दैट, दीज और दोज, इन शब्दों का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम संकेत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट और समथिंग, और टू पॉइंट टू समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संकेतवाचक प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को संकेत करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को संकेत करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो दिस मीन्स क्या होता है, यह, दैट मीन्स क्या होता है, यह, लेकिन इसका यूज जो होता है अलग अलग होता है, दिस और दैट। ठीक है, और दीज और दोज। तो दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल में यूज होता है, और दिस और दैट जो है वो क्या होता है, सिंगुलर में यूज होता है। ठीक है, तो जैसे दिस और दैट, दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर में यूज होता है। ठीक है, और दीज, इन, या दोज मीन्स उनको या इनको। ठीक है, दीज और दोज जो होता है ये प्लूरल में यूज होता है। ठीक है, तो दिस और दैट ये क्या होता है, सिंगुलर में यूज होता है। दीज और दोज जो है ये प्लूरल में यूज होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दिस और दैट क्या है, सिंगुलर में यूज होगा, और दीज और दोज क्या होगा, प्लूरल में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो दिस का यूज और दीज का यूज होगा वो पास की वस्तुओं के लिए होगा, डिमॉन्स्ट्रेट होगा, यानी संकेत किया जाएगा। ठीक है, दिस और दीज जो है ये पास की वस्तुओं के लिए होगा। ठीक है, और दैट और दोज, दैट और दोज जो होगा, दैट और दोज ये किसके लिए होगा, दूर की वस्तुओं के लिए यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा, दूर की वस्तुओं के लिए यूज़ इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो दैट और दोज क्या होगा, दूर के लिए होगा। ठीक है, और दिस और दीज जो होगा ये पास की वस्तुओं के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, जैसे दिस और दैट क्या होगा, सिंगुलर में यूज़ होगा, और दीज और दोज जो होगा वो प्लूरल में यूज़ होगा। ठीक है, दीज और दोज प्लूरल में यूज़ होगा, और दिस और दैट जो है सिंगुलर में यूज़ होगा, और दिस और दीज जो है ये पास के लिए होगा, और दैट और दोज जो होगा ये दूर के लिए, वस्तु के लिए यूज़ होगा। तो आशा है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, यहाँ पे दीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दैट होगा। क्या होगा, दैट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जैसे दिस इज एप्पल। ठीक है, ये एक वस्तु के लिए बोला जा रहा है, तो दिस और दैट क्या होता है, एक वस्तु के लिए होता है, और दीज और दोज क्या होता है, ये बहुत वस्तु के लिए होता है, यानी एक से अधिक वस्तु के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज एप्पल, ये क्या है, पास के लिए वस्तु हो गया। ठीक है, और दैट क्या है, ये दूर के लिए, दैट क्या है, दूर के लिए यूज होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज एप्पल, ठीक है, और दैट इज एप्पल। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज होगा, आर यूज होगा। क्या यूज होगा, आर यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा, आर यूज होगा। दीज आर एप्पल और दोज आर एप्पल। ठीक है, तो कैसे यूज होगा, तो दिस इज एप्पल, यह एक एप्पल है, और दैट इज एप्पल, यह एक एप्पल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंडीशन बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, कंडीशन बताता है कि एप्पल कहाँ पे रखा हुआ है, एप्पल पास में रखा हुआ है, तो दिस यूज़ करेंगे।
एप्पल पास में रखा हुआ है तो दिस यूज़ करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट अगर पास में होता है तो हम दिस यूज़ करते हैं सिंगुलर में, ठीक है, एक के लिए। और जब ऑब्जेक्ट दूर हो, यानी ऑब्जेक्ट जब दूर होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, एक के लिए दैट यूज़ करते हैं, यानी सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। और दिस और दैट क्या है, ये सिंगुलर है, और दीज और दोज क्या है, ये प्लूरल में है, ठीक है। तो दीज आर एप्पल, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं एक ही साथ और पास में होते हैं तो हम दीज का यूज़ करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं और क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और दूर होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूर होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो दोज यूज़ करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत सारे हैं और पास में है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दीज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्लूरल में दीज और दोज यूज़ करते हैं और सिंगुलर में क्या यूज़ करते हैं, दिस और दैट, ठीक है। यहाँ पे दिस इज एप्पल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज एप्पल पास में है, दिस इज एप्पल, यह एप्पल है, और दैट इज एप्पल, यह एप्पल है, ठीक है। तो ये क्या दूर वस्तु के लिए किया जाता है। और ये क्या होता है, दीज आर एप्पल्स, जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पास में होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, दीज यूज़ करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यानी एक से अधिक होती है चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है और दूर होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, दोज का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि दिस और दैट जो है वो सिंगुलर में यूज़ होगा, ठीक है, और दीज और दोज जो होगा वो प्लूरल में यूज़ होगा, ठीक है। दिस और दीज जो है पास की वस्तु के लिए किया जाएगा, ठीक है, ये एक वस्तु के लिए, और ये एक से अधिक, ठीक है, और ये एक वस्तु के लिए और ये एक से अधिक वस्तु के लिए, ठीक है। एक वस्तु के लिए दिस और एक वस्तु के लिए इसका यूज़ करेंगे, एक वस्तु के लिए दिस का यूज़ और एक से अधिक वस्तु के लिए दीज का यूज़, एक वस्तु के लिए दैट का यूज़ और एक से अधिक वस्तु के लिए दोज का यूज़ करेंगे, ठीक है। और दिस और दीज का यूज़ जो है पास की वस्तु के लिए करेंगे और दैट और दोज जो है दूर के वस्तु के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से थोड़ा सा हम देखते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पे हमने बता दिया था कि दिस इज़ एन एप्पल, यह एक एप्पल है, दैट इज़ एन एप्पल, ठीक है, डिस्टेंस में है, फॉर इन डिस्टेंस और नियर इन डिस्टेंस, ठीक है। ये दूरी में क्या है, ये पास है, और ये दूरी में क्या है, दूर है, ठीक है। तो दिस इज एप्पल इंडिकेशन का, दिस इज एप्पल, क्या बोलेंगे, दिस इज एप्पल, और दैट इज एन एप्पल, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस में है, ठीक है। अब क्या होंगे, प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज होगा, दीज आर एप्पल्स, ये पास की वस्तु हैं, ठीक है, तो क्या यूज होगा, दीज आर एप्पल्स। एक वस्तु के लिए किसका यूज होगा, एक वस्तु के लिए दिस और दैट का यूज होगा, और एक से अधिक वस्तु के लिए, एक से अधिक वस्तु के लिए दीज और दोज का यूज हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है पास की वस्तु के लिए, और दैट इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है, और दूर के लिए यूज होगा, ठीक है, दूर के लिए इंडिकेशन के लिए या डिमोन्स्ट्रेट के लिए, संकेत के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का, और पास की वस्तु के लिए दिस का यूज करेंगे। तो दिस इज एन एप्पल और दैट इज एन एप्पल, ठीक है, चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्लूरल मतलब एक से अधिक, यानी दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं, ये पास की वस्तु के लिए यूज हो रहा है, दीज आर एप्पल्स और दोज आर एप्पल्स, ठीक है। तो फॉर डिस्टेंस में हम दोज और एप्पल्स का यूज़ करेंगे, यानी दोज का यूज़ करेंगे और दीज का यूज़ करेंगे, ठीक है, एक से अधिक प्लूरल में यूज़ करेंगे। तो दीज पास की वस्तु के लिए और दोज दूर की वस्तु के लिए, और दिस जो है पास की वस्तु के लिए और दैट जो है दूर के वस्तु के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जो कि दिस और दैट और दीज और दोज का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ट्री के बारे में। नियर, नियर मीन्स पास और फार मीन्स दूर, ठीक है। तो दिस इज अ ट्री, यह एक ट्री है, दीज आर ट्रीज, ये ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये पास की वस्तु के लिए दीज आर ट्रीज और पास की वस्तु के लिए दिस इज ट्री, ये एक के लिए, ये एक से अधिक के लिए, ठीक है। ये क्या है, प्लूरल मतलब एक से अधिक और सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। तो दिस इज ट्री, यह एक ट्री है, और दैट इज ट्री यानी फॉर के लिए यानी दूर के लिए, पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट,
ठीक है। अब प्लूरल में कैसे होगा, एक से अधिक, दीज पास की वस्तु के लिए और दूर की वस्तु के लिए दोज यूज होगा, दूर की वस्तु के लिए दोज यूज होगा। तो दिस इज ट्री, यह एक ट्री है। दीज आर ट्रीज, ये ट्रीज हैं, ये पेड़ हैं। और दैट इज ट्री, यह एक पेड़ है। और दोज आर ट्रीज, ये पेड़ हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ करते हैं। तो प्लूरल में दीज और दोज का यूज़ करेंगे और सिंगुलर में दिस और दैट का यूज़ करेंगे। दिस का यूज़ पास की वस्तु के लिए और दूर के लिए दैट, और दीज जो है पास की वस्तु के लिए और दोज जो है दूर की वस्तु के लिए यूज़ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी चित्र के माध्यम से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आप देख सकते हैं। जैसे एक देखते हैं, दिस इज, ठीक है, दिस और दीज, ठीक है, ये दूर के लिए यूज होगा और दीज जो है ये पास के लिए यूज होगा। और दैट जो है ये दूर के लिए यूज होगा। ठीक है। तो दिस जो है ये पास के लिए, दैट जो है ये दूर के लिए, दीज जो है ये पास के लिए और दोज जो है ये दूर के लिए यूज होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज यहाँ पे हम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को बोलते हैं पारस्परिक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसको, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन पॉइंट टूवर्ड्स नाउन्स दैट एक्ट इन द क्लोज ग्रुप। ठीक है, क्लोज ग्रुप के बारे में बताता है। एंड परफॉर्म अ म्यूचुअल एक्शन फॉर एवरी अदर नाउन। ठीक है, नाउन ऑफ द ग्रुप एंड इम्पैक्ट विच एक्सपीरियंस ऑल नाउन म्यूचुअली। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक लोग, ठीक, किसी भी सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच कोई भी संबंध या पारस्परिक संबंध बताया जाता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड, है ना, तो वो क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पॉइंट टूवर्ड्स नाउन्स एक्ट इन अ क्लोज ग्रुप। ठीक है, क्लोज ग्रुप के बारे में बताया जाता है, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दो ही इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ईच अदर। एक क्या होता है? एक होता है ईच अदर। एक होता है वन एंड अदर। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही आते हैं। कौन कौन से? एक आता है ईच अदर। एक क्या आता है? ईच अदर। ठीक है, एक आता है वन एंड अदर। ठीक है, एक आता है ईच अदर, एक आता है वन एंड अदर। एक आता है ईच अदर और एक आता है वन एंड अदर। ठीक है, तो ईच अदर का यूज़ करेंगे कब? जब दो लोग होंगे। ईच अदर का यूज़ कब करेंगे? जब दो लोग होंगे। अब वन एंड अदर का यूज़ कब करेंगे? जब दो से अधिक लोग होंगे, तब हम किसका यूज़ करेंगे? वन एंड अदर का यूज़ करेंगे। ईच अदर का यूज़ कब करेंगे? जब दो लोग होंगे। ठीक है, अब वन एंड अदर का यूज़ कब करेंगे? जब दो से अधिक लोग होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी पारस्परिक प्रोनाउन, जो कि एक दूसरे से संबंध बताता है। ठीक है, क्या बताता है? पारस्परिक संबंध बताता है, उसको बोलते हैं पारस्परिक प्रोनाउन, यानी पारस्परिक सर्वनाम बोलते हैं। तो ईच अदर जब होगा तो दो लोग होंगे, दो लोगों की बात हो गई हो। ठीक है, जब ईच अदर होगा तो दो लोगों की बात होगी, और जब वन एंड अदर होगा तो दो से अधिक लोगों के लिए बात होगी। ठीक है, पारस्परिक के लिए, पारस्परिक रूप से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ईच अदर ये समझ लिया आपने कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कैसे यूज़ होगा। ईच अदर होगा तो दो लोग, और वन एंड अदर होगा तो दो से अधिक लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ईच अदर क्या होता है? ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, वन एंड अदर मीन्स होता है एक दूसरे से।
दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ईच अदर, वन एंड अदर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है इसमें। तो ईच अदर वन एंड अदर, तो ईच अदर वन एंड अदर आर द टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ईच अदर क्या होता है, ईच अदर इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट टू नाउन्स, जब हम दो नाउन के बारे में बात कर रहे हों तो क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से। इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे से, इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे से, एक दूसरे से। इसका क्या मतलब होता है, एक दूसरे से, इसका क्या मतलब होता है, एक दूसरे से, ईच अदर या वन एंड अदर। तो ईच अदर का कब यूज़ करेंगे, ईच अदर का यूज़ तब करेंगे जब दो लोगों की बात हो रही हो, ठीक है। अब वन एंड अदर की बात कब करेंगे, जब दो से अधिक लोगों की बात की जा रही हो, ठीक है। तो जब दो लोगों की बात की जा रही हो, ठीक है, जब दो लोगों की बात की जा रही हो तो ईच अदर, और जब दो से अधिक लोगों की बात की जा रही हो तो वन एंड अदर का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ईच अदर और वन अदर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट टू नाउन्स, जब हम दो संज्ञा के बारे में, यानी दो व्यक्ति के बारे में, दो पर्सन के बारे में और दो ऑब्जेक्ट के बारे में हम जब बात करते हैं तब हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। तब हम किसका यूज़ करते हैं, ईच अदर का यूज़ करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू, जब हम दो से अधिक लोगों के बारे में बातें की जा रही हो, और जब दो ऑब्जेक्ट के बारे में, दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे क्रिस एंड जॉली, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ईच अदर का यूज़ कब करेंगे, जब दो लोगों की बात हो रही है, दो नाउन की बात हो रही हो तब हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्रिस एंड जॉली, ये टू नाउन्स का यूज़ है। तो क्रिस एंड जॉली लव टू प्ले विथ ईच अदर, ठीक है। क्रिस और जॉली जो है एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं। क्रिस एंड जॉली लव टू प्ले विथ ईच अदर, ठीक है। क्रिस और जॉली जो है एक दूसरे से खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। क्रिस एंड जॉली लव टू प्ले विथ ईच अदर, क्रिस और जॉली एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से, ठीक है, या एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्रिस एंड जॉली लव टू प्ले विथ ईच अदर, क्रिस और जॉली जो है एक दूसरे से खेलना पसंद करते हैं या एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। जब दो नाउन की बात हो रही हो या दो व्यक्ति की बात हो रही हो या दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का यूज़ करते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, यानी पारस्परिक सर्वनाम में, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। तो ईच अदर का यूज़ समझ में आ गया होगा। और क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होता है वन एंड अदर, क्या होता है, वन एंड अदर या वन अदर, क्या होता है, वन अदर या वन एंड अदर यूज होता है। तो दे हैव बीन वर्किंग विथ वन एंड अदर सेवरल ईयर्स नाउ, वे अब कुछ सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग विथ वन एंड अदर या वन अदर फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग के लिए किसका यूज़ करेंगे, वन एंड अदर की यूज़ करेंगे, यानी टू प्लस के लिए, यानी दो से अधिक व्यक्ति या ऑब्जेक्ट के लिए जब बातें हो रही हों तब हम वन एंड अदर या वन अदर का यूज़ करते हैं, और जब दो लोगों की बात हो रही हो तब हम ईच अदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है, लेते हैं इसको। तो जॉन एंड कैट लव ईच अदर, जॉन और कैट जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। जॉन एंड कैट लव ईच अदर, जॉन और कैट जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो जब दो लोगों की बात हो रही हो तो हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। तो जॉन कैट लव ईच अदर, जॉन और कैट एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। दे रिसिटेड पोएट्री टू वन अनदर, वे एक दूसरे को पोएट्री सुना रहे हैं या समझा रहे हैं, ठीक है। दे रिसिटेड पोएट्री टू वन अनदर, तो बहुत सारे लोग हैं,
यानी दो से अधिक लोग की बात हो रही है, दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो किसका यूज होगा, वन इन अदर का यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जॉन कैट लव ईच अदर, जॉन और कैट एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे रिसिटेड पोट्री टू वन इन अदर, वे एक दूसरे को पोट्री सुनाते या समझाते हैं। ठीक है, वी ऑल ट्राई एंड हेल्प एन वन इन अदर, वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन इन अदर, हम सभी ट्राई कर रहे हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। ठीक है, तो वी ऑल ट्राई यानी दो की से अधिक की बात हो रही है, तो वन इन अदर का यूज होगा। तो वी ऑल ट्राई, हम प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए। ठीक है, और देखते हैं, सोफी एंड एना हेट ईच अदर यूज हुआ है, यानी दो की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो क्या यूज होगा, सोफी एना हेट ईच अदर, सोफी और एना एक दूसरे को नफरत करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। ठीक है, और देखते हैं, इसका किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, एक दूसरे से, क्या यूज होगा, एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो द बॉयज लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड, अब इसमें किसकी बात हो रही है, दो लोग की बात हो रही है, क्योंकि ईच अदर यूज है, क्या यूज है, ईच अदर यूज है। तो द बॉयज लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड, दो लड़कों की बात हो रही है। द बॉयज लुक्ड एट अदर, द बॉयज लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड, लड़के एक दूसरे को देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, राहुल एंड सौम्या हेल्प्ड ईच अदर, राहुल और सौम्या एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। या फिर राहुल सौम्या हेल्प्ड ईच अदर, राहुल और सौम्या ने एक दूसरे की सहायता की। ठीक है, राहुल एंड सौम्या हेल्प्ड ईच अदर, राहुल और सौम्या एक दूसरे की सहायता की। ठीक है, और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वी विल नेवर बी कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, वी विल नेवर बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, हम कभी भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। वी विल नेवर बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, वी के साथ ईच अदर यूज है, तो दो की बात हो रही है। ठीक है, द टू ट्रेन्स हिट ईच अदर, दो ट्रेन एक दूसरे को हिट की। ठीक है, तो द टू ट्रेन हिट ईच अदर, तो दो की बात हो रही है, दो ट्रेन की बात हो रही है, तो ईच अदर यूज होगा। वी हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, और वी के साथ किसका यूज है, ईच अदर का यूज है। और यहाँ पे क्या यूज होता था, यहाँ पे क्या यूज हुआ था, वन इन अदर यूज हुआ था, क्योंकि दो की बात, दो से अधिक की बात हो रही थी। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो ईच अदर यूज होगा। और दो से अधिक वस्तु के लिए बात या दो से अधिक व्यक्ति की बात हो रही हो तो हम किसका यूज करेंगे, वन इन अदर का। और जब दो की बात हो रही हो, दो व्यक्ति की बात हो रही हो, दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, दो नाउन की बात हो रही हो, तब हम किसका यूज करेंगे, ईच अदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, तो वी हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। ठीक है, हमें एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ेगा। वी हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। वी हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। ठीक है, और देखते हैं, वी राइट टू ईच अदर रेगुलरली, हम नियमित रूप से एक दूसरे को लिखते हैं। ठीक है, और देखते हैं, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर, हमने एक दूसरे के साथ बहुत सीखा। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर, हमने एक दूसरे से बहुत सीखा। तो ईच अदर किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है। तो वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर, हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दे आर ओपन, ठीक है, दे आर ओपन एंड ऑनेस्ट विथ वन इन अदर, वे लोग एक दूसरे के साथ ओपन हैं और ईमानदार हैं। ठीक है, ओपन है और क्या है, ईमानदार, ऑनेस्ट हैं, तो क्या यूज होगा, वन इन अदर।
क्योंकि दो से अधिक लोगों की बात हो रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे, वन अनदर। जैसे इसमें यूज़ हुआ था दे वन अनदर, इसका भी यूज़ हुआ था, ठीक है। और अगर दो की बात हो रही हो तो हम ईच अदर यूज़ करते हैं, दे के साथ हम ईच अदर का भी यूज़ करते हैं और वन अनदर का भी यूज़ करते हैं। तो वन अनदर का यूज़ कब करेंगे, जब दो से अधिक की बात हो रही हो, और जब दो लोगों की बात हो रही हो तो किसका यूज़ करेंगे, तो किसका यूज़ करेंगे, ईच अदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ईच अदर का यूज़ कब करेंगे, जब दो की बात हो, और वन अनदर का यूज़ कब करेंगे, जब दो से अधिक लोगों की बात हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे, वन अनदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।